तो आई, आप क्यों नहीं गई उनके साथ? अरे नहीं नहीं, मैं ना आजकल इस उम्र में भीड़ भाड़ वाली जगह जाती ही नहीं। खास करके त्योहारों में तो इतनी भीड़ होती है ना, और तुम तो जानते हो मुझे अस्थमा की तकलीफ है, तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ। लेकिन जब हमारी पूर्वी छोटी सी थी ना, तब मैं उसका हाथ पकड़कर उसे रामलीला दिखाने जरूर ले जाया करती थी। उसे खूब सारी रेवड़ियां खिलाती थी, उसके लिए मुखौटे खरीदती थी। पता है आज भी वो मुखौटे घर में होंगे। लेकिन लेकिन पता नहीं है हमारी पूर्वी कहाँ चली गई। आई, वो जहां भी होगी बहुत खुश होगी। उसकी परवरिश आपके और अर्चना के जिम्मेदार हाथों से हुई है। उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। तुम बैठो, मैं अभी आई। हे दसऱ्याचं सोनं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय। हाय। अब बताओगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? तुम्हें पता है आज फेस्टिवल है, सब लोग घर पे हैं। पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है मैंने, और बाबा से तो मैंने पता नहीं क्या। हैप्पी दशहरा। एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें विश करना चाहता था। और पता है आज के दिन हमारे यहाँ स्पेशल जलेबियां बनाई जाती हैं, और मैंने सोचा तुम्हें खिलानी चाहिए। और एक और वजह है। कौन सी? मुझे तुम्हें देखना था। तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आता। और आज अगर तुम यहाँ नहीं आती ना, तो मैं तुम्हारे घर चला आता। घर वर मत आना, घर आओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। घर आ जाता। गॉड। चिल तेजू। और अगर मैं आ भी गया ना, तो मैं ऑर्डर लेने या देने के बहाने से आऊंगा। ओ प्लीज, अगर तुम मेरे फ्रेंड बन के घर पे आओगे ना, मच बेटर। अगर तुम ये स्नेहलता खानदेशी सिस्टर शॉप की तरफ से ऑर्डर लेने या देने आओगे ना, गए काम से। पोल खुल जाएगी हमारी, हंगामा हो जाएगा मेरे घर में। समझते नहीं हो? हाँ पता है, फिर क्या करें? तुम चाहते हो अब रात में बैठ के मैं यहाँ पे ये सब सोचूं, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। आई एम सॉरी, मैं मूड में नहीं हूँ। तो ठीक है, जलेबी खाओ। तुमने मुझे जलेबी खाने के लिए यहाँ पे बुलाया है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, तुम्हें पता है, लेकिन अभी तो आई हो। और अभी मुझे जाना है। आज फेस्टिवल है, सब लोग घर पे हैं। फेस्टिवल टाइम, फैमिली टाइम। कितनी बार बताओ? ठीक है, लेकिन जाने से पहले आपको और जलेबियां खानी पड़ेंगी। और खाओ। अरे सनी तेजू, अरे तुम दोनों यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये जो यहाँ सूख रहा है वो मम्मी ने मुझे नीचे लाने के लिए भेजा है, और तुम इसे इस वक्त यहाँ पर छत पर जलेबी खिला रहे? हाँ तो दोस्त है मेरी, जलेबी नहीं खिला सकता। और अगर हमारे घर वालों को पता चल गया कि तुम उसे यहाँ पर जलेबी खिला रहे हो और ये तुम्हारी दोस्त है, तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारा दी एंड हो जाएगा, समझे? और वैसे भी 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। वो मोटा भाई आप डरते बहुत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चला। और वैसे भी मेरी आजी सनी को बहुत पसंद करती है। अच्छा? और तेजू को माँ बहुत लाइक करती। डॉक्टर दत्त। हे अर्जुन, हाउ आर यू? फैंटास्टिक, हाउ आर यू? तुम्हारी वाइफ नहीं आई? डॉक्टर वो एक्चुअली मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, तो उसने सोचा कि उसे आराम करना चाहिए, और मैंने उसे फोर्स नहीं किया। क्या बात है, आराम मतलब एडवाइस काम कर गया? वेल डेफिनेटली। कम हैव अ सीट। वेल थैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए, इज बिकॉज फाइनली एडवाइस तो आप ही की काम में आई। आपकी वाइफ भी कहीं नजर नहीं आ रही है शेरा? हाँ वो एक्चुअली मार्केट गई हुई है, उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। वेल आपसे ये पूछना था कि आप एडवाइस काफी अच्छी देते हैं, स्पेशली कपल्स के लिए। आई एम श्योर कि आप अपनी बीवी को बहुत अच्छे से समझते होंगे। जानना पहचानना तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आई हैव लर्नड हाउ टू हैंडल हर। आई अज्यूम कि बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बीवी से।
वेल ये भी तो हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। ट्रू, बिल्कुल हो सकता है। अब आई फॉरगॉट एक्चुअली, तुम्हें खाने पर बुलाया और तुम्हें खाने के लिए कुछ पूछा ही नहीं। ओह नो। एक्चुअली अर्जुन, मेरी वाइफ खाना बनाकर गई हुई है, लेकिन उसे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। मैं टेबल पर खाना सर्व करता हूँ। बिल्कुल। ओके, अब बेल बजी, मुझे लगता है वो आ गई होगी। शोमू दादा, जरा चेक करना आपकी बाउदी आ गई होगी। हाँ बेटा। हाँ, अब अर्जुन जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल कम। या श्योर। ये पूरियां हैं, ये सब्जी, दाल, ये चावल, और वो ब्लू कैसरोल कहाँ पर है? अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे अच्छा हो तुम आ गई। वो जो मुंबई वाला पेशेंट है ना, हाँ वो आ चुका है बाहर, बैठा है वो मैं खाने के लिए। जानती हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको काम करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं आई थी तो मैंने क्या सोचा सोचा आपने? यही कि बैठा है बेचारा, भूखा होगा, मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप जब भी तक ना। तुम आती हो तब तक कुछ खाना खा लें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है मैं ये गोकुल स्वीट से ना रसगुल्ले लाई थी, जहाँ के फेमस है। मुझे एक बोल दो। आपको पता है ना वो दुकान कितनी दूर है, इसीलिए मुझे ज्यादा टाइम लग गया। अच्छा, वाओ, लुकिंग डिलिशियस। स्पून? हाँ, स्पून ये लो। अब आप एक काम कीजिए, आप ये रसगुल्ले ले जाइए, मैं थोड़ा रूम से फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। ऑल राइट। ओनर, मैं आज अपनी आई से मिलकर आ रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने आज तक अपना पास्ट अपने तक ही सीमित रखा है और आगे भी रखना चाहती हूँ। इट्स रियली टेस्टी। आई थिंक ये रसगुल्ले मैंने पहले भी कहीं खाए। अच्छा, वो कैसे? वो एक्चुअली मैं काफी समय पहले कोलकाता अपनी एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया था, तो माई समवन स्पेशल। ओह, आई वाज़न्ट मैरिड, तब शादी नहीं हुई थी, बट उसने मुझे खिलाए थे, सो आई रिमेम्बर देम। तुम्हें पता, जब भी मैं रसगुल्ले खाता हूँ मुझे मेरी वाइफ की याद आती है। ओह, बिकॉज मेरी वाइफ भी ये रसगुल्लों की तरह ही है, इसीलिए तो मैं उसे मिष्टी कहकर बुलाता हूँ। ऑनर, My wife, पूर्वी ऑनर दत्त। मिष्टी, ये वही पेशेंट है जिनसे तुम मिलना चाहती थी, मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर। सुनील बाबा, हाँ शोमुदा, आपका एक पेशेंट इंतजार कर रहा है, क्या मैं उसे वापस भेज दूं? नहीं नहीं, उन्हें रुकाइए, मैं भी आता हूँ। मिष्टी, ये हमारे मेहमान हैं, जरा इनका ख्याल रखना, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। अर्जुन, सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर फ्यू मिनट्स। या अर्जुन, अगर कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया है तो मैं जो कहूंगी तुम्हें वो मानना पड़ेगा। अर्जुन, अगर तुम मुझे नहीं भुला पा रहे हो ना, तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
मैं नहीं जानता था कि वो यहाँ पे रहती। मैं नहीं। किसी की कमी थी। आज एक बार फिर सिर्फ उस लड़की की वजह से तुम मुझ पर हाथ उठाना चाह रहे हो। नहीं उठा रहा हूँ ओवी, पूफी मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। मैं नहीं जानता था कि पूर्वी यहाँ पे रहती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर के पास तुम्हें इसीलिए लेकर आया। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बात पे विश्वास करूं? ओवी देखो प्लीज, हम लोग यहाँ पर मार्केट में सबके सामने डोंट डू दिस, प्लीज लिसन। अरे तो क्या हुआ अर्जुन? जब तुम ये सब मेरे पीठ पीछे करते तब तुमने नहीं सोचा कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा, मुझे कैसा लगेगा? क्यों नहीं सोचा तुमने? क्यों अर्जुन? ये सब तुमने स्टार्ट किया था पर खत्म मैं करूंगी। मैं आज ही मुंबई वापस जाऊंगी। मुझे नहीं करवाना डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट। लेकिन लिसन, हालत खराब है ओवी, लिसन टू मी प्लीज, समझो ओवी। ओके ओके, Just leave अरे me. लिसन टू मी बट जस्ट टेल मी क्या हो रहा है तुम्हें ओवी? ओके डॉक्टर, डॉक्टर ऑने, डॉक्टर, डॉक्टर इसे देखिए क्या होगा प्लीज। देखिए बीच रास्ते निकल के आए। इसे चेक कीजिए लेट मी चेक द बैग। देखिए प्लीज। क्लिनिक ले चलो, क्लिनिक ले चलो, जल्दी चलो। हाँ अर्जुन, तुम लोग आ गए? हाँ आंटी, वो ओवी को पेट में अचानक से दर्द होने लगा और वो बीच सड़क पे फेंट हो गई थी। वो मैं उसके साथ था, तो मैं आप एक काम कीजिए, आप प्लीज डॉक्टर ओनर के क्लिनिक आ जाइए प्लीज। डॉक्टर ओनर के क्लिनिक? लेकिन क्या हुआ अर्जुन? वो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर ओनर के क्लिनिक आ जाइए प्लीज, मैं आपको सब बताता हूँ। अर्जुन लेकिन इस तरह कैसे? ये सब हुआ कैसे? मुझे प्लीज बताओ तो। प्लीज जल्दी आ जाइए आंटी, मैं आपको सब समझाता हूँ, प्लीज आ जाइए। हाँ, मैं अभी आई, मैं आती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। ओवी की तबीयत को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है। बस वो किसी तरह ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो ठीक हो जाए। तो चिंता मत कर, मैं वो सुरक्षित हाथों में। आई एम श्योर कि डॉक्टर ओनर उसका अच्छे से ध्यान रखे। हाँ पूर्वी, मुझे भी यही लगता है। जितना मैं डॉक्टर ओनर को समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे डॉक्टर तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी है। और एक बात कहूं, तूने अपने लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। तुझे पता है, हम लोग है ना बहुत टाइम से डॉक्टर ओनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। और आज जब सामने आए तो एक अलग रिश्ते के साथ। ये दुनिया बहुत छोटी है पूर्वी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान हमसे फिर से टकरा ही जाता। तूने भी तो यही सोचा था कि तू हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन देख आज पप्पा ने तुझे फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं मानती हूँ पूर्वी कि तूने अर्जुन की बात डॉक्टर ओनर से छुपाई, लेकिन मेरे बारे में तो उसे बता सकती थी ना, अपने परिवार के बारे में तो उसे बता सकती थी ना। आई मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस दिन तेरी एनिवर्सरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बहुत घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा दोबारा। और मैंने ओनर को इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि अगर ओनर को सब कुछ पता चल जाता तो वो मुझे इंसिस्ट करते कि मैं तुम लोगों से आके मिलूं, तुम लोगों से वापस से रिश्ता जोड़ूं, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो सब कुछ दोबारा हो जो उस दिन उसे ना हुआ था।
और आज भी मैं ओनर को कुछ नहीं बताना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो जैसे है वैसे ही। मैं तुझसे एक बात पूछूं? ओवी और अर्जुन के बीच में सब ठीक है ना? मतलब मैंने नोटिस किया है कि वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन अलग अलग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुंबई छोड़ने का मेरा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। पूर्वी, अर्जुन अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है इस शादी को कामयाब करने की, लेकिन ओवी नहीं कर रही। ओवी के मन में शक का भूत इतना ज्यादा सवार है कि उसे कुछ और दिखता ही नहीं। उसे आज भी यही लगता है कि तेरे और अर्जुन के बीच कुछ है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ होने के नाते मैं कहीं ना कहीं कम पड़ रही। मैंने लाख कोशिशें की उसे समझाने की, लेकिन उसे बता ही नहीं पा रही हूँ क्या सही है क्या गलत। नहीं आई प्लीज तू ऐसे मत। तेरे संस्कारों में, तेरी परवरिश में ना ही कभी कोई कमी थी और ना ही है। अच्छा, तो फिर तू मुझे छोड़कर क्यों आ गई? तूने मुझे क्यों पराया कर दिया पूर्वी? आज मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूं। ऐसा क्यों? मिस देशमुख, योर डॉटर इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मैं ओवी से मिल सकती हूँ? फिलहाल तो वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन फिर भी आप उसे जाकर देख सकती हैं। ठीक है पूर्वी, मैं उसे देखकर रह जाऊँ। अब कैसी हो? शी इज नॉट फाइन। डिलीवरी होने तक स्ट्रिक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा उसे। लेकिन आपने तो अभी भी कहा कि वो ठीक है। इसलिए ऐसा कहना पड़ता है। अर्चना जी ओवी की माँ है। अब मैं उसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकता ना कि शी इज ऑल राइट। एक्चुअली ओवी की प्रॉब्लम ये है कि उसकी वूम इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो बच्चा कैरी कर सके, और प्लस उसकी ड्रिंक करने की हैबिट, स्ट्रेस लेने की हैबिट ने उसकी वूम को और वीक बना दिया। और क्या होता है ना मिस्टी की, एक पॉइंट के बाद हम किसी की पर्सनल स्पेस पे इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कभी गई नहीं थी मेरे और अर्जुन के बीच से, तो अच्छा हुआ कि आज मैंने सब कुछ देख लिया, वरना पता नहीं तो भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो फिर देखो आराम से प्लीज। देखो भी आज तक तुम्हें जो भी गुस्सा था, जो भी तुम्हारी नफरत थी मेरे लिए, उससे सिर्फ तुम अफेक्ट हो रही थी। मगर वो भी देखो अब तुम अकेली नहीं हो, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे अंदर अब एक और जिम्मेदारी, एक और जिंदगी है जो कि तुम्हारी नजरों से दुनिया देख रही है, तुम्हारी सांसों से उसकी सांसें चल रही हो। भी पूर्वी प्लीज, तुम क्या मुझे यहाँ लेक्चर देने आई हो कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ कितना बुरा करती हूँ? तुमने मुझे ये सब सुना दिया, तो तुम्हें प्लीज ये सब स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओवी तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अच्छा तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो ओवी, तुम्हारी और अर्जुन की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, तुम दोनों का अपना बच्चा इस दुनिया में आने वाला है ओवी, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? मैं हमेशा से ये नहीं चाहती थी पूर्वी कि झूठा दिखावा दुनिया के लिए भले मैं मिसेस अर्जुन की लॉस करूं, पर मैं जानती हूँ कि आज भी मैं अर्जुन की आंखों में देखती हूँ तो मुझे मैं नहीं तुम नजर आती। लेकिन वो भी तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है ना, तुम अपने आप को और अपने बच्चे को सजा मत दो अभी। देखो अभी प्लीज ये जिद छोड़ दो। अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, प्लीज अपनी जिद छोड़ो और ओनर से ट्रीटमेंट कराने के लिए राजी हो जाओ।
He's the best for you. तो भगवान भी हो ना पूर्वी, तब भी मुझे उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। और वैसे तुम मुझ पे बहुत एहसान कर चुकी हो। तेरा हस्बैंड, मेरी आई, सब कुछ तो छीन चुकी हो और अब ये सब करके, ये दिखावा करके मुझसे मेरा नफरत भी छीनना चाहती हो तुम। डॉक्टर ओनिर तुम्हारा हस्बैंड है पूर्वी, और मैं किसी हाल में उससे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, समझे तुम? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे उससे ट्रीटमेंट नहीं करानी है, बस। That's clear. तुम जाओ यहाँ से, मेरे सामने क्यों बैठी हो? पूर्वी, just leave. तुम्हें समझ नहीं आता मेरे सामने क्यों बैठी हो? जाओ यहाँ से। क्यों रो रही हो मिष्टी तुम? ओवी को समझा के कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसकी साइकी को अच्छी तरीके से समझता हूं, और उसके इसी एटीट्यूड की वजह से कोई भी डॉक्टर उसे ट्रीट नहीं करना चाहेगा। मिष्टी, दवाइयों से ज्यादा पेशेंट की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट ले पाएगा, और हम उसकी मेंटालिटी को चेंज तो नहीं कर सकते ना। इसलिए कह रहा हूं कि मिष्टी तुम प्लीज, तुम स्ट्रेस मत लो। ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है मिष्टी। चलो, तुम चलो, जाके आराम करो, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। चलो रूम में चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। आओ, कम। अर्जुन, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि अभी हमें सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने ओवी का ट्रीटमेंट इस उम्मीद से शुरू किया था कि मुझे लगा कहीं ना कहीं एक जिद्दी औरत के पीछे एक मां का दिल होगा और वो बाहर निकलेगा, लेकिन नहीं। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका दर्द उसके मां बनने के एहसास से कई बड़ा है। अर्जुन, मैं नहीं जानता कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि एक मां के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक अर्जुन, तुम्हें जो ओवी कहती है उसे सुनना चाहिए। तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है, तुम उसे प्लीज टाइम टू टाइम खिलाते रहो। और मैं एक काम कर सकता हूं, तुम्हें मैं मुंबई के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स का नंबर दे सकता हूं, तुम उसका ट्रीटमेंट वहीं करा सकते हो। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है यहाँ से। मुझे जानबूझ कर लेकर आना। मुझे डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी। पहले भी बोला था, तुम लोग सब मुझे जानबूझ। अर्जुन प्लीज, इसे यहाँ से लेकर चलो। जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुंबई छोड़ने का मेरा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। अर्चना, अर्चना कहाँ हो तुम? मैंने कल रात को भी तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। क्या बात क्या है? सब ठीक है ना? मानव, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता है, कल रात को वो भी बीच सड़क में गिर गई, उसे तकलीफ चालू हुई, हम तुरंत डॉक्टर ओनिर के क्लिनिक उसे लेकर आए। वो भी कैसे गिर गई? मेरा मतलब है ऐसा क्या हुआ कि अब वो ठीक है ना? मानव, डॉक्टर ओनिर कह रहे हैं कि वो भी ठीक नहीं है, और आपको पता है वो भी ये तक कह रही है कि वो डॉक्टर ओनिर से अपना इलाज नहीं कराएगी। डॉक्टर ओनिर से इलाज नहीं करवाना चाहती?
लेकिन क्यों? अर्चना, उन्हें तो दुनिया के सबसे जाने माने डॉक्टर हैं। मानव, दरअसल बात है कि डॉक्टर ओनिर पूर्वी के पति। डॉक्टर ओनिर पूर्वी के पति? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मतलब अर्चना पूर्वी ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और ये बात तो अच्छी है कि उसकी शादी डॉक्टर ओनिर दत्त जैसे अच्छे आदमी से हुई है, लेकिन उसने हमें बताया नहीं। और तुम्हें कैसे पता चला? वो कलकत्ता में, तुम मिले उससे? और ओवी को उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मानव कि समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं मानव। आप बताइए मैं कैसे समझाऊं ओवी को। मानव अब मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा। आप प्लीज आ जाइए, आपकी ओवी बात कभी नहीं टाली। आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज मानव, मुझसे सब कुछ नहीं संभाला। आई मुझे नहीं पीना है, ये बहुत अजीब सा टेस्ट है इसका, मुझसे नहीं पिया जाएगा। ओवी ये टेस्टी नहीं है लेकिन बहुत हेल्दी है, तुझे बहुत सारी ताकत मिलेगी। जल्दी से पी ले, जल्दी जल्दी। आई बस हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझसे और नहीं पिया जाएगा। ओवी तेरे बहुत नाटक होगा। अच्छा रुक, मैं आई। मानव, कैसी होती? ओवी, ओवी बेटा। बाबा, बाबा आप यहाँ कैसे? तेरी बहुत याद आ रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया तुझसे मिलने। बैठ। कैसी है तू? बहुत अच्छी। और आप? मैं भी बहुत अच्छा, ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ रख दो। और हमेशा की तरह खाली हाथ नहीं आया हूं मैं, अपनी बेटी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूं। क्या? पहचाना इसे? बाबा ये तो मिनी है ना? अर्चना, ये ओवी की सबसे फेवरेट डॉल है। जब छोटी थी ना, 24 घंटे इसे अपने गले से लगा कर रखती थी। ये नहीं होती थी तो ये सोती भी नहीं थी। इस डॉल को लेकर ओवी और तेजू के बीच में इतने झगड़े हुए हैं कि पूछो मत। ये इसके बाल देख रही हो तुम? ये सब इन दोनों के झगड़ों का नतीजा है। और दोनों को मैंने कितना कहा कि दोनों में से कोई एक इसे रख लो, दूसरी को नई डॉल ला दूंगा, लेकिन नहीं, दोनों मानती ही नहीं थी। कैसे मानती बाबा? मिनी के साथ मेरी जो बॉन्डिंग थी वो और किसी के साथ नहीं। शी इज वेरी स्पेशल टू मी। पर बाबा आपको ये कहां से मिली? तेरी आजी ने इसे संभाल कर रखा था। वो हमारा कनाडा वाला सामान छाट कर रख रही थी तो मुझे दिख गए। फिर इसे देखा तो तेरी याद आ गई। इसे उठाया और आ गया अपनी बच्ची के पास। अर्चना हमारी वो भी बचपन से ही जिद्दी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।